नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सिटी रेलवे स्टेशन के सामने रेस्टोरेंट के बाहर मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। आबकारी विभाग की टीम ने जावरमांस थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई, 18 लाख रुपए की शराब जब्त। टीडी थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया खुलासा, 4 बाइकों के साथ 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। भोपालपुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 4 युवकों को 2 लाख रुपए की अवैध एमडी के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर थाना क्षेत्र के सिटी रेलवे स्टेशन के सामने गोर्धनथाल रेस्टोरेंट के बाहर एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना सूरजपुर थाना पुलिस को दी। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात शव को अपने कब्जे में लेकर महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। जिले के आबकारी विभाग की टीम ने तगड़ा एक्शन लेते हुए जावरमांस थाना क्षेत्र में एक के बाद एक करके लगातार 3 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रविवार शाम को एक कार्रवाई होने के बाद देर रात 2 अन्य जगह कार्रवाई की गई, जहां आबकारी टीम को भारी मात्रा में शराब मिली है। पकड़ी गई शराब की कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले को लेकर एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। आबकारी थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए आबकारी विभाग को सूचना मिली कि जावरमांस थाना क्षेत्र के आकोलिया खेड़ा निवासी मुकेश मीणा के घर में 130 कार्टून अंग्रेजी शराब है। आबकारी विभाग की कार्रवाई देखकर अभियुक्त मुकेश घर से भाग गया। भागते युवक का विभाग के जवानों ने लगातार पीछा किया, जहां तकरीबन 2 किलोमीटर पीछा कर अभियुक्त को पकड़ा और हिरासत में लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने हिस्ट्री शीटर राजू धनपाल से माल लेना बताया। मुकेश की निशानदेही पर विभाग ने दूसरी कार्रवाई करते हुए राजू धनपाल के नेवातला स्थित मकान से 105 कार्टून अंग्रेजी शराब पकड़ी। वहीं एक अन्य कार्रवाई में विभाग ने 13 कार्टून मारुति ओमनी कार से पकड़ी गई शराब पंजाब निर्मित है। कार्रवाई के दौरान सीआई जितेंद्र सिंह राठौड़, पैरा अधिकारी डोलाराम बिश्नोई, मांगीलाल, मन्नालाल, अमरलाल, शांतिलाल सहित चालक मुकेश की मुख्य भूमिका रही। उदयपुर जिले के टीडी थाना इलाके में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी के मामले में टीडी थाना पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा करते हुए 4 बाइकों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देशन में लगातार पूरे जिले में चोरी, नकदी लूट की वारदात की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में टीडी थाने के नवनियुक्त थाना अधिकारी फेलीराम ने पदभार ग्रहण करने के दूसरे ही दिन चोरी का खुलासा कर 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर 4 बाइक जब्त की है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने किराए के मकान में रखी बाइक को चोरों ने पिछले दिनों चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चुरा लिया, जिस पर बाइक मालिक द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने बाइक चोरों की तलाश शुरू की, जिसमें वांछित अभियुक्त को ट्रेस किया गया। थाना अधिकारी फेलीराम के निर्देशन में टीम गठित कर बारापाल निवासी ओमकार मीणा को डिटेन कर पूछताछ शुरू की तो उसने चोरी की वारदात को स्वीकार किया। वहीं उसके एक साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों के कब्जे से 4 बाइक जब्त की गई है। दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सलूमर थाना क्षेत्र के ईसरवास में वैगनार को एक क्रूजर ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें ड्राइवर और पास में बैठा हुआ एक नाबालिग बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए परिजन ने महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां रविवार देर शाम लगभग 8 बजे नाबालिग बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार 29 जुलाई को देर शाम 9 बजे रूपला डांगी अपनी कार वैगनार में अपने घर जा रहा था। चालक के साथ आगे की सीट पर 11 वर्षीय कैलाश मीणा बैठा हुआ था। तभी ईसरवास सलूमर थाना क्षेत्र में सामने से आ रही क्रूजर ने वैगनार को टक्कर मार दी। टक्कर में कैलाश और खेमराज दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर परिजनों ने घायलों को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां रविवार देर शाम 8 बजे नाबालिग कैलाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर सलूमर थाना पुलिस मोर्चरी पहुंची और मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी सिटी अनंत कुमार और सीओ एस शिप्रा राजावत के सुपरविजन में भोपालपुरा थाना अधिकारी भरतनाथ योगी ने एक टीम का गठन किया। अभियान के तहत टीम द्वारा रविवार देर रात थाना क्षेत्र के आयट चौराहा पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान स्विफ्ट कार में जोधपुर के 4 युवकों को रोका और तलाशी लिए तो उनके पास अवैध मादक पदार्थ 9 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। भोपालपुरा थाना अधिकारी भरतनाथ योगी ने बताया कि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अवैध मादक पदार्थ जब्त कर लिया गया है। अवैध मादक पदार्थ की कीमत लगभग 2 लाख रुपए की बताई गई है। वहीं अग्रिम जांच घंटाघर थाना अधिकारी को सौंप दी गई है। कल शाम को श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार नाकाबंदी चल रही थी आयत जिले पे। नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो टैक्सी फंसी थी उसको ऊपर के चेक किया तो उसमें जो जोधपुर से आए हुए 4 युवक थे, उनके जो ऋतिक प्रजापत, अक्षय पटेल, अर्पित माहेश्वरी और जयेश वैष्णव, उनको चेक किया तो इनके कब्जे से कुल 9 ग्राम एमडी जो नार्कोटिक्स ड्रग है वो बरामद हुई। इनको बाद पूछताछ के इनको अरेस्ट किया है। ये कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे इसके बारे में अग्रिम अनुसंधान श्री नगर SHO श्री दत्त सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। अभी ये कार्रवाई अग्रिम अनुसंधान जारी है। ये कितने लाख के होगी? तो मार्केट में अनुमान मानित लगभग 2 लाख के आसपास की बता रहे हैं। उदयपुर ग्रामीण विधायक ने आड़ गांव में स्थित स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के पोपल्टी गांव के आड़ क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक स्कूल है। यह क्षेत्र पूर्णतः जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और 5वीं कक्षा के बाद छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5वीं कक्षा के बाद अध्ययन की व्यवस्था नहीं है और आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को 7 से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मीणा ने बताया कि वर्तमान में स्कूल में लगभग 110 बच्चे हैं। ऐसे में आज कलेक्टर को सीएम गहलोत और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के नाम का ज्ञापन सौंपकर स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की है। बालिकाओं का ये मामला था कि ये एक आइड स्कूल है और आइड स्कूल प्राथमिक विद्यालय है और वहाँ पर 5वीं के बाद में अलसीगढ़ 8 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं 4 साल से मांग कर रहा हूँ कि इस प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर दो, मगर सरकार की नींद नहीं खुली और गांव वालों ने धरना प्रदर्शन भी दिया, लोग भी लगाया स्कूल के। उसके बाद में प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इस स्कूल को क्रमोन्नत करेंगे, मगर इन्होंने क्रमोन्नत नहीं की। और तो और दूसरी स्कूल हैं जो जहाँ पर मेरी मतलब है ध्यान में है, 2-2 किलोमीटर पर इन्होंने 8वीं की स्कूलें खोल दी, 10वीं की खोल दी, मगर मेरे आइड स्कूल की बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए इन्होंने 8वीं की स्कूल नहीं खोली। उसके बाद में भी जब 5वीं पास हो जाती है, बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती है, तो हमने समाज कल्याण विभाग नाई के अंदर छात्रावास में उनको एडमिशन करवाया और वो बच्चियां यहाँ पढ़ रही थी। आज 22 बालिकाओं को 8 दिन पहले उन्होंने ये कह दिया कि हमारी बिल्डिंग जर्जर है, आप घर जाओ। अब ये ऐसा न्याय कैसे हम सहन करेंगे? एक तो हमारी ट्राइबल को इतनी सुविधा मिल रही है और उस सुविधा का हमारे को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसी सरकार हमारे किस काम की? और प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन को मालूम है कि बिल्डिंग जर्जर है, तो इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की? और आज हमारी बालिकाएं मेरे पास में आई, एमएलए साहब हम क्या करें, हम पढ़ाई छोड़ दें, हमारे परिवार में आने जाने का साधन नहीं है, हम कहाँ जाएं पढ़ने? तो मैं आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम का, 1 हफ्ते के अंदर अगर ये हमारी इन बच्चों की व्यवस्था अगर नहीं करते हैं तो व्यवस्था तो मैं करवाऊँगा, कहीं पे भी किराया लूँगा या कुछ भी करूँगा, मगर ऐसा आंदोलन करूँगा जो इस कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगा कर ही दम लूँगा, क्योंकि हमारी बालिकाओं को मैं पढ़ाई से वंचित नहीं रहने दूँगा। जर्जर है, जैसे मेरी यही बचार डोडावली की बात है, करनाली स्कूल के बच्चे कहीं दूसरे भवन में पढ़ रहे हैं, स्कूल से बाहर है, स्कूल जर्जर स्थिति में नहीं पढ़ पा रहे हैं। देवी माता में है, ऐसे मेरी कई भी यहाँ पे ऊंदरी में है, ऐसी कई स्कूलें हैं। उनके लिए मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा
विधानसभा में भी उठाया, मगर उसका रिपेयर करने के लिए भी उनके पास में पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी ट्राइबल की जो बालक बालिकाओं के साथ में अन्याय हो रहा है वो कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता व राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती पर सोमवार सुबह उदयपुर के दुर्गा नर्सरी रोड स्थित सुखाड़िया समाधि पर सुखाड़िया को उदयपुर ने नमन किया। समाधि पर उदयपुर सुखाड़िया परिवार के सदस्य और उदयपुर के कांग्रेस जन व शहर के प्रमुख लोगों ने पहुंचकर सुखाड़िया की समाधि पर उनको नमन करते हुए पुष्प अर्पित किए। वरिष्ठ नेताओं ने सुखाड़िया के किए कार्यों को याद करते हुए उस समय के संस्मरण के सामने रखा। सुखाड़िया परिवार से उनकी बड़ी बहू नीलिमा सुखाड़िया, उनके बेटे अरुण सुखाड़िया और उनके पोते दीपक सुखाड़िया ने सुखाड़िया की समाधि पर पुष्प चढ़ाकर उनको नमन किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, पूर्व अध्यक्ष गोपाल शर्मा, कांग्रेस नेता पंकज शर्मा, सुरेश श्रीमाली, अजय सिंह आदि मौजूद रहे। सुखाड़िया साहब, सुखाड़िया साहब, सुखाड़िया साहब। आज वो सब चीज़ें, आज उनकी 107वीं जयंती है। आज हम सब कांग्रेस जन नहीं, खाली पूरा शहर उनको याद करता है। उनके दिए हुए कार्य हो गए या उनके करे हुए जो एग्जाम्पल्स हो गए, हम सब उसको फॉलो करते हैं। आज चाहे विकास की बात करें, जो उन्होंने सोच उस समय रखी थी, उस समय जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी वो सब चीज़ छोड़ के गए। चाहे वो मानसी वाकल की योजना हो, रेलवे परियोजना उसके बाद में आई। उदयपुर एक 3 शहर थे राजस्थान में जहाँ उदयपुर में एक एयरपोर्ट था। तो धीरे धीरे समय पे सब ने अपने अपने हिसाब से इसमें डेवलप करने की कोशिश करी है और करते रहे हैं दोनों ही पार्टी के अंदर। एक हमारी पार्टी के अंदर काफ़ी टाइम से विधायक नहीं थे, बट जिस पार्टी के थे उनका जो विकास जितना था वो दिखता है, वो है नहीं है जैसा सबको समझना है। लेकिन हम चाहते हैं कि विकास होता है तो पूरे शहर का विकास होता है, किसी एक पार्टी का विकास नहीं होता है। तो विकास होता रहे और जनता इससे लाभान्वित होती रहे, हम तो बस यही चाहते हैं। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश आह्वान पर 17 जुलाई 2023 से पूरे राज्य में नर्सेज अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लामबंद हो चुके हैं। संघर्ष समिति के प्रांतीय संयोजक देवाराम चौधरी, खुशीराम मीणा, चंद्रकांत शर्मा ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि विगत 4.5 साल से नर्सेज अपने आर्थिक व सामाजिक हकों के लिए राज्य सरकार को बार बार पत्र लिखकर मांग पूरी करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार द्वारा मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन नर्सेज को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा। रैली के आयोजक एवं उदयपुर जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा और हितेश लबाना ने बताया कि आज विशाल रैली के बाद कलेक्ट्रेट पर धरना देकर जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जल्द से जल्द 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग रखी गई। प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज यूनियन, प्रदेश संयोजक नर्सेज संघर्ष समिति राजस्थान। हम राज्य सरकार से एक गांधीवादी तरीके से 11 सूत्री मांग लेकर के आंदोलनरत है। आज हमारा आंदोलन 11वें से 12वें दिन तक जारी है। हमने शुरू से हमारे क्रमबद्ध रूप से पहले जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को हमारी मांगों के बारे में अवगत करवाया, फिर हमने ब्लैक रिबन बांध करके प्रदेश भर में अधिक कार्य करते हुए कार्य किया। उसके बाद आज हम गांधीवादी तरीके में एक चरणबद्ध रूप से उदयपुर संभाग से हम संभागीय स्तर पर सभी संभाग के जिला अध्यक्षों की मौजूदगी में हम आज संभागीय स्तर पर रैली का आयोजन करके कार्मिक धरना दे करके कलेक्टर साहब को अवगत करवाएंगे, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। गहलोत सरकार कर्मचारियों, ठेका कर्मचारियों और निविदा कर्मियों, संविदा कर्मियों के प्रति संवेदनशील है, तो ये नर्सेज जो कोरोना वॉरियर है, इनकी मांगों को शीघ्र पूरा करें ताकि नर्सेज को इस रोड पे आंदोलित होने की जरूरत नहीं पड़े। और हमारी मांगें हैं कि नर्सेज की ठेका प्रथा बंद हो और वर्षों से जो संविदा पे नर्सेज काम कर रहे हैं उनको नेशनल बेनिफिट मिले, क्योंकि वो नर्सेज का पद भी सेम है, कार्य भी सेम था और योग्यता भी सेम थी और उसने चिकित्सा विभाग में ही काम किया है, तो क्यों नहीं उनको उस सर्विस का लाभ मिले जिन सर्विस में उन्होंने संविदा में लाभ की। जो बंदा मतलब 7 से 8 साल संविदा में काम किया है, वो बंदा 32 और 33 में जाके रिटायर्ड हो जाएगा, तो उसको संविदा का लाभ निश्चित तौर पे मिलना चाहिए और ठेका प्रथा समाप्त हो जाएगी तो ये नेशनल बेनिफिट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये महसूस करता हूँ वेतन विसंगति दूर बढ़नी चाहिए, नर्सिंग निदेशालय बढ़ना चाहिए और डीपीसी समय पे होनी चाहिए और ये खूब सारी मांग है। दूसरा एक सबसे बड़ी मांग है राजस्थान के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में और मेडिकल कॉलेज स्तर पे भी ये मांगें उठती आ रही है कि नर्सेज को फर्स्ट एड इसेंशियल ड्रग्स का पावर मिलना चाहिए। नर्सेज यदि किसी दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के अंदर वहाँ चिकित्सक मौजूद नहीं होता है, वो सीनियर नर्सेज और जूनियर नर्सेज वहाँ कार्यरत करते हैं, उनको वर्षों का अनुभव है,
उनका आज से पहले फार्मेसी एक्ट के तहत अधिकार भी था कि वो मेडिसिन ड्रग्स लिखते थे। आज उनको वो ड्रग्स लिखने का पावर नहीं है। तो मेरा ये मानना है इसेंशियल ड्रग्स उस नर्सेज को लिखने का पावर मिले तो ये दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में जो आम जन को जो है परेशानी नहीं होगी। तो हमारी सरकार समय पर मांग रहते हुए पूरा करे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सिटी रेलवे स्टेशन के सामने रेस्टोरेंट के बाहर मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। आबकारी विभाग की टीम ने जावरमाइंस थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई, 18 लाख रुपए की शराब जब्त। टीडी थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया खुलासा, 4 बाइकों के साथ 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। भोपालपुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 4 युवकों को 2 लाख रुपए की अवैध एमडी के साथ किया गिरफ्तार। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।